फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताक़ुब जारी है। फितनतुल हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज थी उसको मैंने एक्सपोज किया था। उस हवाले से कुछ हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आगे अपडेट्स हैं। बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट के हवाले से जो एक्सपोज किया था उसकी तकलीफ जो है वो मेमोरी तक शिद्दत से पहुंच रही। जो हाथ मिलाया है आके मुसाद ने रा के साथ, ये बहुत बड़ा एक एक्सपोज था जो हमने आपके सामने रखा। तो उसकी तकलीफ बहुत पहुंच रही है। ये नाराज़ भाई हैं, ये अपने हकूक़ की जिद्दोजहद कर रहे हैं, इनके ऊपर यानी कि हाथ नहीं डालना चाहिए या ये वो। अगर किसी को रत्ती बराबर भी शक है तो आज वो शक भी दूर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताक़ुब जारी है। मैंने आपको फितनतुल हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज थी उसको मैंने एक्सपोज किया था। उस हवाले से कुछ हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आगे अपडेट्स हैं, फॉलोअप्स हैं, स्टोरीज़ हैं। और जो मैंने आपको मेमरी यानी कि मिडल ईस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट के हवाले से जो एक्सपोज किया था उसकी तकलीफ जो है वो मेमोरी तक शिद्दत से पहुंच रही। मैं देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ उनके बाद उसके बाद उन्होंने जिसने उनको एक्सपोज किया, जिस मीडिया नेटवर्क ने, जिस पर्सनैलिटी ने, तो वो जनाब तमाम तरह की जो उनकी जो एक्सपोजिशंस हैं वो उनको इकट्ठा करके मेमोरी के ऊपर जो है ना वो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और बताया जा रहा है जी कि ये जो है ये अपना दुश्मन है, ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। तो खैर ये हमारे लिए ब्लेसिंग की बात है कि हमने जो काम किया, जो एक्सपोज किया, जो आज़ाद डिजिटल नेटवर्क पे चीज़ों को एक्सपोज किया, इस मेमोरी को, जो कि मुसाद और इजराइल की जो अपना एक NGO है जो आके हमारे जो बलूचिस्तान के ऊपर इसने आके जो हाथ मिलाया है आके मुसाद ने रा के साथ, ये बहुत बड़ा एक एक्सपोज था जो हमने आपके सामने रखा। तो उसकी तकलीफ बहुत पहुंच रही है। इसी मेमोरी के अंदर इसका जो एडवाइज़र है वो इसका एक किरदार था। मैंने आपको बताया था कि ये जो मीर यार बलोच है ये बलोचों का मीर जाफ़र है, बल्कि उससे भी बड़ा मकरू किरदार है। आज ज़रा मज़ीद थोड़ी सी इस पर बात करूँगा मैं। और आपको अगर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शख्स को अगर रत्ती बराबर भी ये कोई शक है कि जनाब कि ये जो है ये नाराज़ भाई हैं, ये अपने हकूक़ की जिद्दोजहद कर रहे हैं, इनके ऊपर यानी कि हाथ नहीं डालना चाहिए या ये वो, अगर किसी को रत्ती बराबर भी शक है तो आज वो शक भी दूर हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको इसी शख्स की, इसी मीर जाफ़र की, इसी बलोचों के मीर जाफ़र की आज मैंने जो इसको एक्स हैंडल पे जो इसने कुछ किया हुआ है, जो चीज़ें पोस्ट की हैं, सिर्फ वो एक्सपोज करूँगा, वो आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद फिर जो सिंपथाइजर्स हैं लोगों के, जो फितनतुल हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सीज के BLA के जो सिंपथाइजर्स हैं, आज का मेरी जो वीलॉग है ये उन लोगों के लिए है। और आखिर में जो BYC है, जो बलोच यकजहती कमेटी है, उसके जो काले करतूत हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। मरला वाइज चलते हैं। मीर यार बलोच, इनकी जनाब पिन ट्वीट देखिए, इसमें पता चलेगा आपको कि ये लोग, इनकी थॉट प्रोसेस क्या है, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये किधर से ये आ रहे हैं फितने, और किस किस के साथ ये हैंड्स एंड ग्लव्स हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये एक्स हैंडल जो मेजर अर्जुन शुक्ला चला रहा है, एक दीपक नेगी चला रहा है वो, और बुलान न्यूज़, इसके ऊपर भी एक अपडेट है, वो मज़ीद ज़रा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मीर जाफ़र के ऊपर, ये मीर जार बलोच की आप पिन ट्वीट देखें। ये लोग ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया है उसके ऊपर ये खुशियां मना रहे हैं, ये लोग ट्रंप की तारीफें कर रहे हैं। यही मीर यार बलोच, इसकी पिन ट्वीट देखें, खुश हैं कि आपने ठीक किया, आपने इसके ऊपर हमला करके ठीक किया। उसके बाद ये तो एक पिन ट्वीट थी जिसमें इन्होंने अमेरिका का साथ दिया ब्रदर ईरान के खिलाफ। ये मुस्लिम्स है ना, ये मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, बलोच हैं, लेकिन इस मामले में ये यहूद के साथ खड़े हो गए। ये यहूद और हनूद का जो गठजोड़ है वो इस खित्ते में हमारे बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरी तरह एक्टिव है। जिसको भी शक है वो दूर कर ले आज। उसके बाद अगला ट्वीट आ जाए, अगली पोस्ट आ जाए मीर जाफ़र की, अबरानी ज़ुबान में पूरा। ये देखें काम कौन कर रहा है, इजराइल और रा का जो गठजोड़ है
ये कैसे कैसे कंटेंट क्रिएट करके कैसे कैसे गुमराह करके जो है ना वो काम अपना करवा रहे हैं लोगों से। और ये लोग जरा से अपने जाती मफाद के लिए, पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए क्या कुछ करते चले जा रहे हैं। इनके जो चेहरे हैं दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, मैंने पहले भी बताया था, मुसन्नफ हैं, रिसर्चर हैं, असल में ये प्रॉक्सीज हैं फितनतुल हिंदुस्तान की, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की ये प्रॉक्सीज हैं। क्या लिखते हैं ये मीर यार बलोच, एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान ऐसा लिखते हुए सोच भी नहीं सकता, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि जनाब, लेकिन ये लिख रहे हैं, ये इजहार कर रहे हैं। क्या लिखते हैं? बलोचिस्तान एंड इजराइल फ्रेंडशिप, ज्यूज यानी यहूदी आर नॉट एनिमी ऑफ बलोच। ये पूरा एक गाना पोस्ट किया हुआ है कि यहूदी और बलोच भाई भाई हैं। ये खुद साख्ता भाईचारा इन्होंने कायम कर रखा है। मेरा असल बलोच इजराइल से उतनी नफरत करता है जितना कि आम दुनिया उस पर करती है। मेरा आम बलोच इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के साथ खड़ा है जैसे पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। सफारती तौर पर आम बलोच फितनतुल हिंदुस्तान के मुखालिफ है, फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ है, लेकिन ये खुद साख्ता भाईचारा कायम कर रहे हैं यहूदियों के साथ। ये हनूद के साथ मिलके, जो हनूद और जनूद का गठजोड़ करके, ये मीर जाफर, यानी कि ये आपको सामने नजर आ रहा होगा, ये देख लें। ये मैंने आपको इनका असल चेहरा दिखा दिया इस मीर यार बलोच का, जो कि BLA के ऑफशूट्स हैं, जो BLA प्रॉक्सीज आके काम करते हैं, ये ज़हन साजी करते हैं जो आम बलोचों की। और मैंने आपको 2-3 अकाउंट बताए थे, एक बलोचिस्तान फैक्ट जो मेजर अर्जुन शुक्ला चलाते थे, ये तो भाग गया है। ये जब से एक्सपोज हुआ है ये भाग गया है, अबंडन करके छोड़ के भाग गया इस अकाउंट को, क्योंकि असल फैक्ट सामने आ गए। और मेजर अर्जुन शुक्ला जो हैं ये गायब हो गए। मैंने आपको पहले इसी व्लॉग में बताया था कि इनकी बहन जो थी वो मणिपुर फसादात में मारी गई, वो भी फौज में थी। ये उसके बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए गए, लेकिन उसके बाद वापस आकर इन्होंने ये अकाउंट जो था चलाना बंद कर दिया। अब सिर्फ जो है वो दीपक नेगी वाला जो अकाउंट है बाहूट का वो चल रहा है, और इसके साथ साथ बुलान न्यूज़ और बलोचिस्तान पोस्ट, ये दीपक नेगी के साथ जो है वो हैंड्स इन ग्लव्स हैं। आप इन तीनों अकाउंट्स को देखें, बुलान न्यूज़, बलोचिस्तान पोस्ट और ये बाहूट बलोच, तीनों जो अकाउंट हैं, तीनों अकाउंट एक ही जगह से चलते हैं, रॉ के दफ्तर से, हिंदुस्तान से, नई दिल्ली से। और तीनों अकाउंट का जो कंटेंट है वो बिल्कुल एन अलाइन एक ही चीज़ है। उसी टाइम के साथ देखें, एक चीज़ पहले बाहूट पोस्ट करता है, वही बुलान पोस्ट करता है, वही बलोचिस्तान पोस्ट करता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं सारी इकट्ठी चल रही हैं। और फिर यहाँ से आदित्य राजकौल, मेजर गौरव आर्या और ये मीर यार बलोच उसको रीपोस्ट करते चले जाते हैं। ये नेक्सस है। एक मेजर अर्जुन शुक्ला इसमें से भाग गया है, वो हमने उनको भगा दिया है कुट लगा के, उसकी एक्सपोज करके। और अनकरीब ये दीपक नेगी ये भी तौबा करेगा। और बलोचिस्तान का आम नौजवान इस वक्त सवाल कर रहा है इनसे, और ये दीपक नेगी ने, ये बाहूट बलोच ने अपना कमेंट सेक्शन इसलिए बंद कर दिया कि बलोचिस्तान का आम नौजवान अब इनसे सवाल करता है कि आओ ग्राउंड पे, इनको चैलेंज करता है कि अगर आप इतने बलोचों के ठेकेदार हैं तो आओ हमारे साथ, आओ इस बलोचिस्तान में, आओ चमन में, आओ सुराब में, आओ नीचे, आओ ज़मीन पे आके बताओ हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं आएगा, क्योंकि सारे तो दिल्ली में बैठे, सारे तो रॉ के हेडक्वार्टर में कंट्रोल हो रहा है। तो ये इनकी औकात है, ये भी भागेंगे, ये सब लोग भागेंगे, क्योंकि अब इनकी जो है ना वो तबाही का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान की आर्मी फोर्सेज ने इनके ऊपर जो है ना वो सख्त हाथ रख लिया है। इनके तमाम जो है ना राब्ते सप्लाइयाँ काटे जा रही हैं। और आखिरी बात, ये जो BYC है, बलोच यकजहती कमेटी, इसके काले करतूत देखें। ये एक स्टडी मेरे सामने है, इन्होंने पिछले 1 महीने में ये बहुत गंदा धंधा कर रहे हैं। ये ऊपर से लाचारियत का, मजलूमियत का, औरत कार्ड खेल रहे हैं, नीचे से बलोचों के कम सिन बच्चों को पिछले 1 महीने के अंदर कम अज कम 20 कम सिन बच्चे, जिनकी उम्रें कोई हार्डली 10-12 साल के, 13-14 साल हैं, 13-14 साल के बच्चों को यहाँ से गुमराह करके
मजीद ब्रिगेड के कैंपों में लेके जा रहे हैं। इंटेलिजेंस की होशरुबा रिपोर्ट है। और रिक्रूटमेंट कैसे होती है? ये जनाब, ये जो अपना BYC है, ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कम्युनिटी स्टडी सर्कल के नाम के ऊपर कैंप लगा रही है। लोगों के स्टडी सर्कल के नाम के ऊपर कि हम आपको तालीम देते हैं, वहाँ से बच्चों को रिक्रूट करते हैं, छोटे बच्चों को ज़हन साजी करके BLA के और फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी की तरफ लेके जा रही हैं। ये तस्वीरें देखें बच्चों की, 11-11, 12-12 साल के बच्चे, इनको यहाँ से ले के इसी उम्रों में जाके कैंपों में डाल के इनकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़हन साजी करके और फिर इनके ऊपर इनको नशों पे लगा के, इनको आइस और क्रिस्टल के नशों पे लगा के उसके बाद इनको खुदकुश बमबार बनाते हैं, बच्चियों को भी और बच्चों को भी। ये इस BYC का बलोच यकजहती कमेटी का एक मकरूह धंधा है। इसको भी एक्सपोज करने की ज़रूरत है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। किसी के जहन में आज की जो मैंने बातें आपको बताई हैं कि खुल्लम खुल्ला ये लोग इजराइल और हनूद और यहूद के साथ मिलकर खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहे हैं, अपना बता रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान में अगर कोई अपोलोजिस्ट है, अगर कोई हमदर्द है इनका, तो इनके ये असल चेहरे जो हैं वो देखें। हम इनका ताक़ुब कर रहे हैं, हम इनके असल चेहरे जो हैं वो सामने लाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।